अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम आपको एक बार बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जो हम लोग बोल रहे हैं हम जो टॉपिक वो भी नोट कर लीजिएगा। बिजनेस फाइनेंस में आपको 6-7 टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो इन्हीं से आपको 95% क्वेश्चन बिजनेस फाइनेंस में आपको इन्हीं से मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पूरा पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज़ हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका बेसिक के आपका फार्मूला आपने देखा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको पूरा सब कुछ, कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोचेस हो गई, वो भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आपकी उसके अलावा इसमें मेथड्स कौन से होते हैं वो भी पढ़ना है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस हो गया हमारा, कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ द कैपिटल बस्टिंग एनालिसिस हो गया। इसमें मोडिग्लानी आपको वो भी अप्रोच भी पढ़ना है, वो M&M अप्रोच आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो कुल मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में केवल थ्योरी पढ़ना है, आपको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है। डिविडेंड डिसीजन से थ्योरीज और पॉलिसीज और मॉडल सब पढ़ना है आपको। डिविडेंड से पक्का 2 क्वेश्चन इस बार आएगा श्योर, तो डिविडेंड डिसीजन पे बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, एक्सचेंज रेट रिस्क हो गया, हेजिंग टेक्निक्स हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपने क्या क्या पढ़ना आपको हम बता दे रहे हैं कि स्पॉट मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। स्पॉट मार्केट क्या है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है। उसके अलावा हु आर द पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये पढ़ लीजिएगा कौन कौन पार्टिसिपेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, नॉन बैंकिंग हो गए, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गए। इसके अलावा आप देख लीजिए कि इसमें रेट कैसे कोट करते हैं हम लोग, डायरेक्ट कोट हो गया कि इनडायरेक्ट कोट हो गया, उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज जो हम लोग रेट कैसे फिक्स करते हैं, जैसे होता है ना एक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, एक फ्लोटिंग होता है। तो फिक्स में हमारा हम आपको टॉपिक बताई दे रहे हैं, फिक्स में हमारा हो गया टारगेट जो अरेंजमेंट हो गया हमारा, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। करेंसी बास्केट हो गया ये, जिसको हम लोग करेंसी बास्केट और करेंसी पैकिंग भी बोलते हैं, तो वो सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा इसमें आपको व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, समटाइम दे में आज क्यों हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हम लोगों को पता है कि भारत में क्या दुनिया के हर देश में जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होती है वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक का रेगुलेटर होता है। फिर हैजिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। हैजिंग होता है कि हम लोग रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, उसको हम लोग हैजिंग बोलते हैं। तो हैजिंग भी अच्छे से पढ़। फिर डेरिवेटिव्स हो गया, डेरिवेटिव से भी हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। डेरिवेटिव्स में आपने क्या क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्वैपिंग्स क्या है, और हमारा ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस में अमेरिकन ऑप्शन की बात हम लोग करेंगे, अमेरिकन ऑप्शंस की बात करेंगे, यूरोपियन ऑप्शंस की बात करेंगे। ऐसे स्वैपिंग्स में हम लोग करेंसी स्वैपिंग की बात करेंगे और इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग की बात करेंगे। तो डेरिवेटिव में हमने 6-7 सब टॉपिक बताए, बहुत आप 5 मिनट 7 मिनट अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो यू विल गेट वेरी गुड नोट फ्रॉम समवेयर, तो ईजिली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट व्हाट इज डेरिवेटिव्स। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट में यूरो कंट्रीज हो गया, GDR हो गया, ग्लोबल डिपॉजिटरी राइट्स हो गए, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट्स हो गए। तो इसमें एक लाइन होता है कि ADR कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, GDR कहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर हम लोग इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सिस्टम कैसे चलता है, आर्बिट्रेज से होता क्या है, आर्बिट्रेज की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, वो बहुत शॉर्ट में टॉपिक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल इससे जो आता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से आ सकता है और आपका हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछ सकते हैं। हाँ, लीवरेज इसमें हमने नहीं लिखा है, लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लीवरेज थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं दिया है, तो लीवरेज से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, कंबाइंड लीवरेज क्या है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू बी कंप्लीट एट एनी हाउ। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो 2 दिन में ये सब टॉपिक आप अगर एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस ऑल टॉपिक विद इन द 2 डेज। तो अब आपको यू हैव टू बी डू सम सिस्टमेटिक स्टडी, एक टाइम टेबल क्रिएट करिए कि 2 दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, and if anybody is having requiring any notes, so they may ask for same. Thank you so much.